जी द्वारा हुई और 1965 में महाराज यहाँ से अमेरिका गए। जाते समय इनको स्वयं पता नहीं था हमें क्या करना है। जहाज पे इन्होंने कविता भी लिखी अंग्रेजी में, जिस कविता का आशय यह था कि भगवान श्री कृष्ण मुझे अमेरिका क्यों भेज रहे हैं। प्रभु प्रेरणा है, गुरु का आदेश है। उन्हीं प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत जी महाराज का जन्मदिन है, जिनकी आज्ञा से, जिनके आदेश से महाराज जी, प्रभुपाद महाराज जी अमेरिका गए थे। वहाँ पर जाकर के बहुत सी कठिनाइयों का महाराज जी को सामना करना पड़ा। इनका टेप रिकॉर्डर चोरी चला गया, टाइप मशीन चोरी चली गई। जहाँ ये जिस कमरे में रहते थे वहाँ पर बहुत विरोध आया। लोगों ने यहाँ तक कि अंडे तक फेंके। कीर्तन करते थे तो मन में कहा अंडे फेंको पर बम मत फेंकना, लेकिन फिर भी वो निष्ठा फलित होती ही है। जो अंदर आंतरिक जीवन होता है वह बाहर प्रतिफलित होता ही है। और वह नाम निष्ठा और प्रभु कृपा और गुरु अनुग्रह से वह कार्य का विस्तार वहाँ पर हुआ। और वहीं पर इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस की स्थापना हुई। वहाँ से फिर न्यूयॉर्क और इस प्रकार का विस्तार होता गया, जिसका अपना सब जानते होंगे, लेकिन काफ़ी दिन से आप लोग आ रहे हैं। वहाँ पर एक नव वृंदावन की स्थापना हुई है। जैसे वृंदावन में 7 प्रधान मंदिर हैं, श्री राधा रमण जी का, गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का। इसी प्रकार से वहाँ पर हो रही है। तो क्यों न एक नव वृंदावन की स्थापना हो। इस प्रकार से बहुत बड़ा क्षेत्रफल लेकर के वहाँ पर एक नव वृंदावन बसाया गया है। उस भूमि में एक पर्वत भी, उसका नाम गोवर्धन रखा है। नवद्वीप भी बताया, नवद्वीप भी, हवाई द्वीप में। अच्छा हाँ, वो बता। तो वहाँ पर एक पर्वत भी है, उस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत रखा गया है। और वहाँ पर गोचारण, गोपालन, केसी घाट भी बना है। केसी घाट बना है क्या? जिस प्रकार से अपने वृंदावन है, ब्रजमंडल है, उसी प्रकार से वहाँ पर ब्रजमंडल की भावना की गई है और वो उसको डेवलप किया जा रहा है। और उसकी देख रेख का भार कौन सी यूनिवर्सिटी महाराज जी? हैग्री महाराज किस यूनिवर्सिटी थे वो? ओहियो यूनिवर्सिटी। ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपना सारा काम छोड़ करके वहाँ उसका सारा काम संभाल रहे हैं और उनका वर्तमान नाम श्री हैग्रीव जी है। वहाँ प्रोफेसर थे और सारा काम संभाल रहे हैं। वहाँ इतना विस्तार हुआ। फिर बाद में जैसे ये नव वृंदावन की स्थापना हुई, हवाई द्वीप में वहाँ पर नवद्वीप की स्थापना हुई है। फिर इंग्लैंड में मंदिर खुला है, ऑस्ट्रेलिया में खुला है, जर्मनी में खुला है, जापान में खुला है। एक कार्य विस्तार हो रहा है। यह कार्य विस्तार जिन गुरुदेव की कृपा से, आदेश से हुआ, भक्त सिद्धांत जी महाराज, उन्हीं का आज पावन जन्म दिवस है। और उन्हीं के इनकी योजना तो थी बहुत विशाल रूप से मनाने की। और महाराज जी ने गीता वाटिका में कहलाया था कि गीता वाटिका में जितने लोग हैं, गीता प्रेस में जितने लोग हैं, जिनकी गीता पोद्दार जी को लेकर के उनसे संपृक्त जितने व्यक्ति हैं, सभी लोग यहाँ पर आए, प्रसाद ग्रहण करें। किंतु उनकी अस्वस्थता के कारण वह निमंत्रण स्वीकार नहीं हो सका। कल रात को गीता वाटिका में फिल्म शो था और इन्होंने अपने रिकॉर्ड भी भर रखा है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। वह रिकॉर्ड वहाँ पंडाल में बजाया गया। उस पंडाल को अपने कमरे में सोए से पोद्दार जी ने, बाबू जी ने सुना और बहुत पसंद किया। बल्कि फिर वो इसलिए तैयार हुए कि वह फिल्म में स्वयं देखूंगा। और आज देख उनकी तबीयत जरा खराब हो गई। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि महाराज जी ने, कृपा जी ने कहा कि कम से कम रिकॉर्ड जरूर सुनी। और उनके शिष्य श्री तमाल कृष्ण जी आए थे आप ही, उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि कम से रिकॉर्ड तो सुनी नहीं। तो बाबू जी ने कहा कि मैं जरूर सुनूंगा, पर रात उनकी बहुत बेचैनी से निकली, कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल थी और आज भी काफ़ी तकलीफ रही। तो इस कारण से वो प्रोग्राम तो नहीं हो सका। फिर कभी होगा, लेकिन उसको देखकर मालूम होता है किस प्रकार, किस मस्ती से यह हरे राम मंत्र, हरे राम का संदेश, गीता का संदेश, कृष्ण का संदेश इन पश्चिमी जगत में इसका विस्तार हुआ है। ये हरे कृष्ण रिकॉर्ड सारा यूरोप, अमेरिका,
हर घर में बाजार है ना। अच्छा, और वहाँ पर वो कभी यहाँ भी आपको रील दिखाएंगे महाराज जी, वहाँ रथ यात्रा का जो दृश्य है कि यानी कि वैसे ये नहीं कि काठ के पहियों पर से जैसे अपने जगन्नाथपुरी में होता है, काठ के पहियों पर भी पहियों पर ही बहुत बड़ा रथ बना करके उसमें सुभद्रा जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के जो 3 मूर्तियां हैं, उन तीनों की प्रतिष्ठा करके जितना भव्य ढंग से जुलूस निकला वो बहुत ही दर्शनीय है। 25,000 आदमी वो देखने अपार भीड़ है। यानी कि जिसे कहते हैं उनका कि वे कॉलेज के विद्यार्थी जो उद्दंड कहे जा सकते हैं, उच्छृंखल कहे जा सकते हैं, उत्पाती कहे जा सकते हैं, इस हरे राम मंत्र के जादूमा कितने अनुशासित, कितने शांत, कितने विनम्र हो सकते हैं, उसका भी एक नमूना उसके अंदर है। किस प्रकार वहाँ गीता का विक्रय हो रहा है, लोग घूम घूम कर कैलिफोर्निया के बहुत बिजी स्ट्रीट है, मेन मार्केट, वहाँ पर किस प्रकार कीर्तन हो रहा है, तो सारे दृश्य उस फिल्म के अंदर हैं। और उसे देखकर पोदार जी बहुत ही प्रसन्न हुए। और उन्हीं रात को जब बातचीत हो रही थी तो स्वयं बाबू ने कहा कि भक्त सिद्धांत जी महाराज से मेरा एक विशेष परिचय है, और उन्होंने अपने हाथ से लिखकर मुझे 70 पृष्ठ का लेख दिया था। वह पता नहीं, मैंने उनका ही कोई शिष्य आया था, उसने मांगा, मैंने वह लेख उनको दे दिया। अगर वो लेख आज मेरे पास होता तो काम आता। और रात को 9 बजे में कहा कि कल जब जाओगे तो मुझसे एक संदेश लेकर जाना, मैं लिख करके संदेश दूंगा। दोपहर को भी गया उनके पास, पर अपनी अस्वस्थता का नहीं लिख पाए। फिर भी आने के पहले उनके पास गया कि भाई तकलीफ ज़्यादा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरा प्रणाम करना महाराज जी को, और हर प्रकार से मेरी सद्भावना है कि यह कार्य जितना आप फैले उतना अच्छा है। मानव की सफलता इसी में है कि उसके जीवन में कम से कम 3 बातों का विकास हो: ईश्वरानुरक्ति, जग विरक्ति और दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति में सदाचार। इनके इस आंदोलन में सदाचार को जितना महत्व दिया जा रहा है उसकी बाबूजी ने मुक्त कंठ से सराहना की है। जो भी इसमें आता है, दीक्षित होता है, उसके लिए 4-5 नियम तो अत्यावश्यक हैं कि किसी प्रकार के नशेबाजी का प्रयोग नहीं करना। वह चाहे शराब तो बात दूर है, लेकिन चाय का भी प्रयोग नहीं करते। अवैध यौन संबंध, इलीगल सेक्सुअल रिलेशन से वो बिल्कुल न हो। इसके बाद जीवादि न हो। और ये 16 माला हरे राम हरे कृष्ण, ये जो महामंत्र है, इसका जपना आवश्यक है। इस प्रकार में सदाचार को जो महत्व दिया है वो इतना महत्वपूर्ण है, इसको देखकर बाबूजी बहुत प्रसन्न हुए। और इस प्रकार से वह जो कार्य हम लोग नहीं कर पा रहे थे कि उन पश्चिमी जगत में जो भौतिकता से अत्यधिक उबे हुए हैं, उनके अंदर जाकर के उन्होंने इस हरे राम का संदेश सुनाया, और जो सफलता मिली है वह एक चैतन्य महाप्रभु की उस वाणी को स्वीकार करती है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन कभी ऐसा होगा। यह वाणी आज से 500 वर्ष पूर्व कही गई थी। एक दिन ऐसा भी होगा कि विश्व के नगर नगर में, ग्राम ग्राम में इस हरे राम कीर्तन का उच्च घोष होगा। वही बात उसका श्री गणेश अब हमें दिखाई दे रहा है। जिन महाराज जी के आदेश से गए थे उन्हीं का आज जन्मदिवस है। उनके चरणों में हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह चैतन्य महाप्रभु का सपना शीघ्र ही साकार हो। इंग्लिश बोलने से आप लोग को तो असुविधा नहीं हो? ये लोग कुछ इंग्लिश में बोलेंगे। So you can speak something in English. And some of the messages and first of all you speak something. ओम विष्णु शिवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देव गुरुवाणी प्रचारिणे नील विशेष शून्यवारी सच्चाक्त देशधारिणे I am offering my most respectful and humble obeisances unto the lotus feet of my Guru Maharaj, who is most dear unto Lord Krishna, for he has taken complete shelter of the Lord's transcendental lotus feet. We are offering our respectful and humble obeisances unto you, Srila Prabhupada, because you are the servant of Saraswati Goswami,
and you are so kindly delivering the message of Lord Chaitanya Deva throughout the Western countries, and you are ridding them of impersonalism and voidism. By the grace of our Guru Maharaj, we have somehow been able to hear this message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Before meeting Srila Prabhupada, our lives were very much enveloped in materialism, and we were simply calculating how we could become advanced materially, thinking that we could become happy in life. But anyone who has tried simply to become happy through materialistic means knows that it is a very difficult path. In fact, it is impossible to become happy materially alone. So by the grace of our Guru Maharaj, somehow we have been fortunate enough to hear this message of Krishna consciousness. Srila Prabhupada came just in the nick of time, because for many of us we have become very much frustrated in our materialistic endeavors. And Prabhupada delivered this message of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu's message is for everyone. It does not matter whether he is from India, whether he is from the United States, whether he is from Soviet Union. Chaitanya Mahaprabhu's message is that everyone has a relationship with God, with Krishna, but that relationship has become forgotten, and so it must be reawakened. Just like everyone is originally Krishna conscious, but this Krishna consciousness has been covered, just as the sun sometimes becomes covered by the cloud, but still the sun is there. In the same way, we are originally God conscious or Krishna consciousness, but we have forgotten that original consciousness. So Chaitanya Mahaprabhu's instructions are for everyone. He says, Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kaluva nasteva, 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 gatiranyasa. In this age of Kali, the most effective way to uncover our original consciousness is by chanting this Hare Krishna mantra. And you can see from us here that it is not something artificial. Just like we are coming from Western countries, we perhaps had never heard of Lord Krishna 5 years ago. But simply by chanting this Hare Krishna mantra, our relationship with Krishna, our remembrance of Krishna has been revived. So everyone has within him this natural love of God, and simply it has to be revived, and the process is this chanting of Hare Krishna mantra. Today is a very special day for us, because it is the appearance day of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, our spiritual master's Guru Maharaj. Srila Bhakti Siddhanta is the founder and acharya of the Gaudiya Math. Gaudiya Math has so many branches throughout India, and he is the most stalwart acharya since the time of Sri Rupa Goswami and Sri Jiva Goswami. Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj has given our Guru Maharaj the mission of preaching Krishna consciousness in the English-speaking countries. And so it is by his grace also that we have had the chance to receive this Krishna consciousness. I would like to read these prayers which were written by my spiritual master, Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, on the Vyasa Puja day of his Guru Maharaj. Prabhupada wrote, Adore ye all the happy day, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. O my Master, the angelic angel, give us thy light, lift up thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope is divine grace. Misled we are, all going astray. Save us, Lord, our fervent pray. When do thy ways
to turn our face, adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around all untraced, the only hope his divine grace. Absolute is sentient, thou hast proved, impersonal calamity thou hast moved. This gives us a life anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come who had told the message of Krishna, forceful and bold, that's your right, you have the mace. Save me, a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all, but in new dress, miracle done, your divine grace.